नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये रचनाओं का 841वां भाग है। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। नेहमी काहीतरी वाईटच होईल असं वाटणारा निराशावादी तर मी नाही, पण चांगलं व्हावं असं वाटत असलं तरी तसा माझा अनुभव नाही. एवढ्या वर्षांचा माझा अनुभव आहे, त्याला काहीतरी किंमत आहे की नाही. दुसरी रचना आहे. एक मित्र म्हणाला, आज तू नेहमीसारखा दिसत नाही. मी म्हणालो, तुम्ही काहीही म्हणा, मी कामात नेहमी उत्साही असतो, नीटनेटका असतो, स्मार्ट असतो, शांत आणि संयमी असतो, हजरजबाबी पण असतो. पण आज काय आहे, आज माझा सुट्टीचा दिवस आहे. तीसरी जो कविता है वो है निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का। ये है अगला 343वां भाग। 343 वाला सवाल क्या कहता है? क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? क्या आप पश्चिमी लोगों को ओम या राम या हरे कृष्ण का निरंतर जप करने की सलाह देंगे? अगर उसका अर्थ मालूम ही ना हो या उस पर विश्वास की कमी हो तो वो जब मात्र कुछ शब्दों का उच्चारण हो जाएगा, उनका दिल भी उसमें नहीं होगा, विश्वास भी नहीं होगा, तो वह व्यक्ति कहाँ जाके पहुँचेगा? इसका उत्तर है, क्यों नहीं, उन शब्दों का कुछ गुप्त उद्देश्य होता है। आवाज़ के स्पंदन होते हैं और उनसे कुछ बातें हो जाती हैं और फिर स्वीकार भी की जाती हैं। वो व्यक्ति जो कुछ कहता है उसके परिणाम स्वरूप वो खुद की खोज शुरू कर देता है, वही उसे अपने ध्येय तक लेकर जाता है। इसका अगला 344वां सवाल है, तो क्या साधना का परिणाम होने में साधक की श्रद्धा का कोई स्थान नहीं होता? इसका जवाब है, शुरू में श्रद्धा की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो शुरू करता है तो उसे अपेक्षा और विश्वास तो होता ही है। कोशिश करते रहना ही महत्वपूर्ण होता है। सत्य के करीब जाने की इच्छा ही अपना काम करती है। सिर्फ आपको सत्य के बारे में गंभीर होना, पवित्र होना और एक अच्छा इंसान होना ही ज़रूरी है। सत्य आपके सामने किस स्वरूप में प्रकट होगा ये कह भी नहीं सकते और ये महत्वपूर्ण भी नहीं होता। गंभीरता से उसके पीछे पड़ना यही तो आवश्यक है। इसका अगला 345वां सवाल है, तो फिर शब्दों की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं करना है। कुछ ना करना तो मुश्किल होता है और वो कुछ करने के जैसा ही होता है। आत्मा का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना और उसके सिवा कुछ भी और मन में ना आना, ये महत्वपूर्ण है। चित्त का एकाग्र होना और सत्य को जानने की इच्छा होना, यही ध्येय होना, ये महत्व रखता है। शरीर से कुछ करना या कुछ ना करना, दोनों ही अच्छे होते हैं। नज़रिया साफ हो जाना, धुंधलापन ना रहना आवश्यक है। भावना भी महत्वपूर्ण है और कर्म भी महत्वपूर्ण है। दोनों यही काम करते हैं। अगला 346वां सवाल है, केवल अविश्वसनीय, भगवान का नाम जिसका हमें कोई पता भी नहीं है और जिससे हम ऊब भी जाते हैं और जिसके बारे में मन में संदेह भी होते हैं, उसका लगातार जप करना इतना सब कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? और वो इतना परिणामकारक भी कैसे हो सकता है? इसका जवाब है, लगातार जप करने में कभी ख़त्म ना होने वाला कर्म भी होता है, संयम भी होता है और कोशिश करने के हेतु मन में पक्के होते जाते हैं। ये सब बातें काम कर जाती हैं। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, उनके पीछे जो गंभीरता है वो काम कर जाती है। उसके लिए अंदर से दबाव की ज़रूरत होती है और बाहर से करने की ज़रूरत होती है।
इसका अगला 347वां सवाल है, मेरे सारे सवाल पश्चिम की संस्कृति और सोच से संबंधित हैं। वहाँ पर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ और ये कैसे होता है और हमें ये क्यों करना है, इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी नाम हो, उसका जप करना और सत्य का क्या संबंध है, ये सब सवाल हर एक के दिमाग में तो आते ही रहते हैं। इसका जवाब है, उनका कोई संबंध नहीं है। शब्द और उसके अर्थ के संबंध है। कुछ कर्म करना और कुछ होने के संबंध हैं। अध्यात्म के लिए कुछ कर्म किए तो इच्छा की शक्ति बढ़ जाती है। जो कोशिश ही नहीं करेंगे वे सत्य का स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, और सत्य उन्हें एक थाली में परोस के सामने रख दिया तो भी वे उसे नहीं खा सकेंगे। उनका संशय बना रहेगा और डर भी बना रहेगा। यही उनके मार्ग का सबसे बड़ी रुकावट का रोड़ा होगा। इसका अगला 348वां सवाल है, उसमें डर की क्या वजह है। इसका जवाब है, जिस बात का हमें कुछ भी पता नहीं होता उसका डर बना रहता है। सच्ची वजह अज्ञान ही है। फिर कोई कोशिश ही टाल देता है, कोई अलसी बन जाता है। क्या करे इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो अनजाने में एक कदम होता है। इसका अगला 349वां सवाल है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप दिशा दिखा सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, पर फल नहीं दिला सकते, ध्येय तक पहुंचा नहीं सकते। इसका उत्तर है हाँ, मैं फल भी दिला सकता हूँ और मैं तो वो हमेशा करता ही आ रहा हूँ, पर मैं बहुत ज़ोरों से नहीं बोलता, हल्की आवाज़ में बोलता हूँ। उस आवाज़ को सुनना आपको सीखना पड़ेगा और फिर उसको सही अर्थ भी देना पड़ेगा। इसका अगला 350वां सवाल है, अगर श्रद्धा और विश्वास ही ना हो तो कोई कैसे किसी के मतों में परिवर्तन ला सकता है। मैं तो ये संभव है ऐसा मानता ही नहीं। इसका उत्तर है, आप मेरे साथ कुछ समय तक रहिए और मैं क्या कहता हूँ वो ध्यान से सुनिए। मन और बुद्धि दोनों मुझ पर ही केंद्रित कीजिए, फिर मैं जो कहता हूँ वो करिए। फिर आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और फिर आप मान भी जाएंगे।